हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से इंग्लिश की पाठशाला में स्वागत है। एंड हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। दैट्स ग्रेट। टुडे इज थर्ड डे। आज तीसरा दिन है और तीसरी क्लास है। आई एम श्योर कि मैंने कुछ निर्देश आपको दिए हैं, उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। बट बिफोर दैट, जो इस वीडियो को घर पर देख रहे हैं, हम टेलीविज़न के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो जो टीवी पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से हैं। यूट्यूब चैनल मुकेश जन्मा के नाम से आप सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी आप क्लिक करें। इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम लगातार कई बार नए नए वर्ड्स शेयर करते रहते हैं, स्लाइड शेयर करते रहते हैं। राइट, अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ब्रीफ रिवीजन। क्या आप यहां पे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? नो सर। ये जो ट्रेनिंग है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, प्योर स्पोकन है। अच्छा, पता कई बार लोगों को हजम नहीं होता है। इतना जब हम बुलवाते हैं ना, तो वो कहते हैं यार इतना हम स्कूल में तो नहीं बोले। अब हम भी रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब आप स्कूल में इतना बोले ही नहीं, इसीलिए तो बोलना नहीं सीखे ना। प्योर स्पोकन का कोर्स है, इसमें तो आपको बहुत बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस माइंड टू टंग, मतलब जो भी मैं पढ़ाता हूं माइंड से समझना है, अगले क्षण अपनी टंग से आपको रिपीट करना है। राइट, कल शुरुआत की थी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम वहीं से वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले कल वाले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को वापस रिपीट करवा रहा हूं, उन्हें आप फॉलो करें। कल हमने डिस्कस किया था कि हर व्यक्ति अपनी नज़रों में साफ सुथरा होता है। वह यही सोचता है दुनिया में सारे अच्छे काम मैं करता हूं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और स्कूल में काम को, क्रियाओं को आप स्कूल में वर्ब कहते थे। हम यहाँ टाइटेनियम में वर्ब नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं? एक्शन। वेरी नाइस। आज कुछ खा पी के आए हो मुझे लग रहा है ना। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कई सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। राइट, अभी भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो काम अभी आप कर रहे हैं, आप अपने ऊपर लें। ये काम मैं कर रहा हूं और ये काम लगातार चल रहा है। तो जो काम लगातार चल रहा है, मैं कर रहा हूं, उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। क्या हमने कल भी पूछा था कि बिना ING से कोई काम लगातार बता सकते हैं? no, आपको उसको बोलना पड़ेगा। चलिए, आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा, और जो ये प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, जो काम अभी लगातार चल रहा है जी, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, उन काम को आपको तेज आवाज में, लाउड वॉइस में बोलना है। जैसे अभी कोई घर पे खाना खा रहा होगा, आप भी जब खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आई एम एक्शन की जगह ईट फूड, खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और भी कई सारे वर्ड है, पहले इजी वर्ड लीजिए आप। खाना खाते खाते आपको आई एम एक्शन की जगह ईट के साथ ING लगाना है और कंटिन्यू सेंटेंस बना के जुबान से बोलना है, आई एम ईटिंग फूड। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आप देखिए आसपास अभी आप क्या काम कर रहे हैं, बस जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते बोलना। हमने यही तो निष्कर्ष निकाला था प्रीवियस क्लास में कि जब जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते आप सभी को बोलना है। राइट, दिन में 10 बार पानी पीते होंगे हम लोग, है ना। पीते पीते आप क्यों ना कमेंट्री कर सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट्स हमें यह भी कहते हैं कि इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप पानी पी रहे हो, उस समय आप क्या बोलोगे? हिंदी में तो बोलोगे मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। यही सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में फ्रेम करना, आप क्या करोगे? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। Anyone can make this sentence। कोई भी, मैं क्या, आप 6th क्लास के स्टूडेंट से भी अगर पूछेंगे कि मैं पानी पी रहा हूं, तो आई एम एक्शन की जगह ड्रिंक के साथ ING लगा के वो बोल देगा कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मेरा क्वेश्चन हमेशा के लिए रहेगा, यही क्वेश्चन मैं फ्रीक्वेंटली आपसे बार बार पूछूंगा कि आपके कल्चर में क्या है। जब आप पानी पी रहे होते हैं तो आप खुद ही अपने आप को ऑब्जर्वेशन के ऊपर डालिए, रखिए कि कितनी बार आप इंग्लिश में सेंटेंस को बोलते हैं कि मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अभी तक जब हम ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो अधिकतर लोग ये बोलते हैं नहीं सर, इसका मीनिंग हमें पता है कि पानी पी रहा हूं, उसको इंग्लिश में आई एम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। मतलब दिमाग में तो भरा पड़ा है, लेकिन जबान पर, हमारी जुबान पर वो वाक्य जब है ही नहीं है, तो कल्चर कहां से आएगा? अभी हम इजी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे। और मैं आपको डिफिकल्ट वोकैबुलरी अभी दूंगा भी नहीं,
क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को कई सारे कमजोर स्टूडेंट्स देखते हैं और ये प्रोग्राम डिजाइन ही कमजोर स्टूडेंट्स के लिए ही किया गया है। कुछ लोग जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए हम बीच में स्लाइड प्ले करेंगे, वो स्लाइड उनके लिए फायदेमंद है, राइट। सो जो भी काम आप कर रहे हो करते करते उसको बोलेंगे। दिन में 5 बार पानी पीते हैं तो 5 टाइम्स जब जब पानी पी रहे हो, पानी पीते पीते आपको बोलना है मैं पानी पी रहा हूं, बोले राइट। जो भी, सिर्फ पानी नहीं, जो काम आप कर रहे हो करते करते इंग्लिश में बोलें। ये स्टेप हमने प्रीवियस क्लास में। सेकंड स्टेप, दूसरों को भी आपके आसपास सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें कि दूसरे क्या काम कर रहे हैं। आपका दोस्त पानी पी रहा है, ग्लास हाथ में है, तो उसे भी आप कमेंट्री में लाएं। अपने दोस्त को बोलें तू पानी पी रहा, तू मतलब यू, और बताया था कल यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसको भी आपको कमेंट्री में लाना है ना, कि तू पानी पी रहा है। यू आर एक्शन के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, काम कंटिन्यू चल रहा है ना। आप अपने दोस्त को भी, भाई को, घर में जो भी पानी पी रहा है उसको सेंटेंस में ही निकालते हुए बोले यू आर एक्शन की जगह ड्रिंक वाटर, ड्रिंक के साथ आईएनजी लगा के बोले एक बार और बोले यू आर ड्रिंकिंग वाटर। मैं अभी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपको बुलवाऊंगा ताकि मोमेंटम बन जाए। एक बार तो फ्लो बने घर पे, ताकि आपका कल्चर बने, घर तक याद रहे आपको, है ना। अपने दोस्त को बोलना यू आर ड्रिंकिंग वाटर, कर पाओगे? और सब तरफ आगे बढ़े। देखा बाहर दादाजी पानी पी रहे हैं तो उसको भी सेंटेंस में लाए, देख देख वह दादाजी पानी पी रहे हैं, वह दूर कोई आदमी, उसे हम बोलते हैं ही। प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। लेडी है तो उसको सेंटेंस फॉर्म में तब्दील करना है। दादाजी वह पानी पी रहे हैं, वह मतलब ही शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, और काम कंटिन्यू चल रहा तो एक्शन के साथ क्या आएगा, बस दूसरे ही क्षण। इंतजार नहीं करना है और आपको उस सेंटेंस को ऐसे ही कमेंट्री करना। ही इज एक्शन की जगह ड्रिंक वाटर, ड्रिंक उठाना है, यहां रखना है, उसके साथ आईएनजी लगा के बोलना है कि वह पानी पी रहे हैं, बोलो ही इज ड्रिंकिंग वाटर। एक बार और, दादी पानी पी रही है, देखिए आता सब है आपको, आपने खुद ने बोला ना शी इज ड्रिंकिंग वाटर। प्रॉब्लम वही है कि हम कल्चर में नहीं है। जब सच में पानी पी रहे होते तब हम नहीं बोलते हैं। पंजाबियों की तरह बोलना है, पंजाबी अच्छी बातें करते हैं हमेशा, है ना, तो उनकी तरह आपको जबान चलानी है, बोलना है, राइट। आज घर पे जाते ही आपको वापस यही काम करना है। ये मैंने ब्रीफ रिवीजन दिया है प्रीवियस क्लास का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत है क्या, कि कोई शख्स कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, फिर भी हम उसे जाके पूछते हैं। जैसे ये अखबार पढ़ रहे हैं, साफ दिख रहा है, स्पष्ट है कि ये अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आएगा पूछे ओह अखबार पढ़ रहे हो क्या। ये बहुत गंदी आदत है, आपकी भी, मेरी भी, हम सभी की है ना। बट ये हैबिट इंग्लिश में आपको डेवलप करनी है। हिंदी में आप 1 टाइम पूछते हैं, इंग्लिश में 1 टाइम नहीं, 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार इनसे पूछना है। कैसे? स्टेप बता रहा हूं, सुनिए। न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने के लिए वोकैब क्या होगा? रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, वोकैब आप सबको पता है। लेकिन कमेंट्री करना है। घर में जो भी अखबार पढ़ रहा है, जैसे आप खुद पढ़ रहे हैं तो पहले आप खुद बोलें आई एम एक्शन की जगह रीड, रीड के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस फ्रेम करके बोले मेरे साथ बोले आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर आप अपने ब्रदर को बोलो कि तू अखबार पढ़ रहा है, यू आर एक्शन के रीड के साथ आईएनजी लगा कर बोले बोलो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, ये तो आप अपने ब्रदर को कह रहे हो, है ना। आगे बढ़कर कह रहे हो कि तू अखबार पढ़ रहा है, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। ये तो आप उसको कह रहे हो। अगर उससे क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है कि क्या तू अखबार पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए यू आर में से आर आगे आ जाएगा। क्वेश्चन पूछना है क्या तू अखबार पढ़ रहा है, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर में से आर को आगे ले आइए और पूरा सेंटेंस पूछेंगे आप अपने भाई से, क्या तू अखबार पढ़ रहा है, पूछिए। मेरी आवाज में बोलो आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। ये तो आप कर लोगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बट 1 टाइम अगर आप बोलोगे तो वो हमेशा याद नहीं रहेगा। 1 टाइम से आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। इसलिए शुरुआती दिनों में 2-4 दिनों के लिए आप क्या करें, कम से कम 5 टाइम्स पूछना है। अपने ब्रदर को 5 टाइम्स पूछना है, तभी कल्चर चेंज होगा। कैसे? क्या तू न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इतना कॉमन सेंस तो आपके ब्रदर में भी होगा, वो जवाब दे देगा कि हाँ ब्रदर आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, बोल लेगा, राइट।
आपको वापस वही क्वेश्चन रिपीट करना, भैया क्या तू अखबार पढ़ रहा है? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आपका ब्रदर बोलेगा यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर से पूछे आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? अब वो थोड़ा गुस्सा होगा, हाँ रे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर से पूछना आपको आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? थोड़ा और आक्रामक होगा, यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको क्वेश्चन वापस पूछना अपने ब्रदर से, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? जब तक न्यूज़पेपर उठा के फेंक नहीं दे तब तक पूछते रहना है, और लास्ट में उसको अपना गुरु मंत्र बताना, देख ब्रदर स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग? कि मैं बोलूंगा ना तभी जाके तो मेरी स्पीकिंग इंप्रूव होगी, नहीं सिर्फ सुनने से तो ज्ञान बढ़ेगा। मुझे मेरी इंग्लिश की स्पीकिंग को सुधारना है, तो जो भी वाक्य मैं हिंदी में बोलता हूं जब तक मैं उसको रोज नहीं बोलूंगा तो कुछ दिन के लिए प्लीज मुझे टॉलरेट कर ले, मुझे जेल ले। उसको समझाना है, ब्रदर को समझाना है, दोस्त को समझाना है, जो भी आपके आसपास जिनके सामने आप ऐसी कमेंट्री कर रहे हो, राइट? पूछना 5 टाइम से शुरुआती दिनों में, ताकि पूरे दिन आपके दिमाग में यही रहे कि मैं कल्चर बना रहा हूं इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलने का। ओके ठीक है, देखता हूं, मैं कल पूछूंगा बस नेक्स्ट क्लास में आपसे कितने स्टूडेंट्स कितने लोग इसको कर पा रहे हैं। ओके आप घर पे नहीं कर सकते हो तो हमसे आके पूछें, हम जो भी काम करते हुए आपको दिख रहे हैं उसको आप इंग्लिश में लेके आइए, उनको सेंटेंसेस बोलिए। भाई बहन कुछ तो काम दिख ही जाएगा रास्ते में, जिनके साथ आप क्लोज हो उनसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, है ना? फॉर एग्जाम्पल, और आप आए मैं होमवर्क चेक कर रहा हूं, वो क्या बोलिए? चेक होमवर्क, है ना? तो आते ही आप सबसे पहले हमसे पूछें ऐसे, आर यू एक्शन की जगह चेक होमवर्क, चेक उठाकर एक्शन की जगह रखना, उसके साथ आइंज लगा के सेंटेंस बना के बोलो, सर क्या आप होमवर्क चेक कर रहे हैं? आर यू चेकिंग होमवर्क? क्लैरिटी के साथ शुरू से ही अपनी हैबिट्स को अच्छी बनाएं। आर यू चेकिंग होमवर्क? आर यू चेकिंग होमवर्क? यस आई एम चेकिंग होमवर्क। आर यू चेकिंग होमवर्क? यस आई एम चेकिंग होमवर्क। आर यू चेकिंग होमवर्क? फंस गया मैं भी, यस आई एम चेकिंग होमवर्क। आर यू चेकिंग होमवर्क? नो आई एम नॉट चेकिंग होमवर्क। जब मैं मना करूं तो ठीक है रिस्पॉन्ड करो, ओके ओके। हिंदी वाला ओके नहीं, इंग्लिश वाला ओके नहीं नहीं, थोड़ा स्वीट वॉइस के साथ बोले हाँ बोलिए ओके। क्या ऐसा कर पाओगे आप? इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब इसको क्या कई सारे स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं, oh, इसमें क्या डिफिकल्ट है? इट्स वेरी इजी, एनीवन कैन स्पीक, एनीवन कैन स्पीक। लेकिन क्वेश्चन मैं अभी भी आपको पढ़ा कम रहा हूं, मैं डायरेक्शन ज्यादा दे रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन पे सेंटेंसेस को बोलें, राइट? हर सिचुएशन में आपको बोलना है। किचन में गए, मम्मी आटा गूंथ रही, बताया था आपको आटा गूंथने को बोलते हैं नीड द डॉग, KNEAD, नीड, और गीले आटे को हम बोलते हैं DOGH, सॉरी के साइलेंट होता, बोले नीड द डॉग। तो मम्मी अगर आटा गूंथ रही है, आपकी सिस्टर आटा गूंथ रही है, आटा बनाते ना पानी डाल के, राइट? तो उसको आप कमेंट्री करेंगे, उसको क्वेश्चन पूछेंगे ना ऐसे, आर यू एक्शन की जगह नीड द डो, नीड उठाना एक्शन की जगह रखना, उसके साथ आइंज लगा के अपनी सिस्टर को पूछो, दीदी आटा गूंथ रहे हो क्या? जो घर पे देख रहे हैं वो भी बोलते रहे सेंटेंसेस को, प्लीज बोलो आर यू नीडिंग द डॉ? कितनी बार पूछना? पूछो सिस्टर से आटा गूंथ रही है? वो बोले यस आई एम नीडिंग द डो। सवाल रिपीट। बोलेगा यस आई एम नीडिंग द डो। क्वेश्चन रिपीट। बोलेगा हाँ आई एम नीडिंग द डो। सवाल रिपीट। जब तक बेलन आपकी तरफ नहीं आ जाए तब तक पूछते रहना है। फिर लास्ट में अपनी सिस्टर को बोलना, देख दीदी स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या ऐसा हमेशा तो नहीं करना है, 2-4 दिन के लिए, जब तक आपके सेंटेंसेस बोलने के फ्लो में नहीं आ जाए। इंटेंशनली बोलना है, कहीं पे जरूरत नहीं है तो भी बोलना है, तभी तो स्पीकिंग मजबूत होगी ना। नहीं तो सीमित दायरे में तो सेंटेंसेस आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो, कर पाएंगे? यस नो? करना है मतलब करना है। दूसरी बात, ये पहली सिचुएशन। आखिरी सिचुएशन इस टॉपिक का आखिरी पड़ा, जो काम खुद कर रहे हैं उसको तो बोलना है। दूसरा कोई काम कर रहा है, जैसे आप बाहर बैठे हो, आप अपनी सिस्टर को बोल रहे हो, देख वो ये काम कर रहे हैं, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसे भी कमेंट्री करना है। ही इज एक्शन की जगह रीड न्यूज़पेपर, रीड के साथ आईएनजी लगा बोलो ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसा तो आप उसे कह रहे हो अपनी सिस्टर को, वो पापा अखबार पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न करना है अपनी सिस्टर से कि पापा क्या वह अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए ही इज में से इज आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, है ना? आगे लाइए और पूछिए अपनी सिस्टर को, क्या वह पापा अखबार पढ़ रहे हैं? से इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर? और कितनी बार पूछना ये क्वेश्चन? पूछिए क्या वह अखबार पढ़ रहे हैं?
सिस्टर बोलेगी यस ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आप वही क्वेश्चन वापस बोलिए। थोड़ा सा जब भी आप बोलो क्लैरिटी रखिए। आप बोलो इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। आपकी सिस्टर बोलेगी या ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रिपीट। गुस्सा करेगी यस ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर से जब तक गुस्सा नहीं कर दे या फिर मना कर दे, अब तो उनकी हैबिट भी पड़ जाएगी, मना कर देंगे नहीं नहीं पापा अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मना करें मतलब सिचुएशन फिनिश्ड, तो बोलना ओके। फिर अगले सेंटेंस पे मौके पर आपको ध्यान देना है। मैं सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स आपको समझा पा रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस के ऊपर ऐसी कमेंट्री करनी है। जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी यही सख्त निर्देश है। सिर्फ वीडियो से इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। उस गाइडेंस को पूरे दिन आप अप्लाई कीजिए। आप सभी के लिए भी यही है, राइट। आप क्या करेंगे, जो भी काम करता हुआ दिखे उससे जाके पूछना है। जो क्लोज है उनसे, जो क्लोज नहीं उनसे आप एक दफा पूछ सकते हो, है ना। घर पे कोई गेस्ट आए, जा रहे हो, आर यू गोइंग, जबरदस्ती पूछना है, राइट। घर पे गए शाम को डिनर ले रहे हैं, कोई भी घर में ब्रदर डिनर है, आर यू टेकिंग डिनर, ठीक है ना। शुरुआती दिनों में 2, 3, 4, 5 बार बोलना है, फिर धीरे धीरे 1 टाइम ही बोलना है। याद है ना आपको कल्चर ऑफ स्पीकिंग। जितना आप बोलोगे तभी कल्चर डेवलप होगा, नहीं तो 5 एग्जाम्पल पढ़ के वहीं बैठे रहोगे आप, राइट। कल्चर ऑफ स्पीकिंग बढ़ाना है, क्वेश्चन पूछना है ज्यादा से ज्यादा। अब क्लास की प्रैक्टिस के लिए, चूंकि कई बार स्टूडेंट्स के पास ये एक्सक्यूज होता है कि सर हमें वोकैब याद नहीं आती, व्हाट टू डू फॉर वोकैब, है ना। आप दैनिक जीवन की वोकैबलरी खुद लर्न करें। अभी हमें कुछ सेकंड्स के लिए, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। बैकग्राउंड में आपको स्लाइड दिखेगी, उन स्लाइड पर ये पूरा टॉपिक सिस्टमेटिकली दे रखा है। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सब कुछ स्कूल जैसा ही है, आप ठीक से देखेंगे। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में सकारात्मक, प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक। बट इस ग्रामर को इंप्लीमेंट कैसे करना है, बोलने में कैसे लाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली वो भी मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चा जब बोलता है हिंदी सीखते वक्त, वो हर काम प्रैक्टिकल करते हुए बोलता है। हम किताबों में सेंटेंस जो लिखे हुए हैं उनको देखकर बोलने की कोशिश करते हैं, उससे स्वाभाविक नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन सेंटेंस तो जबान पे आते ही नहीं है, राइट। इसलिए यही आज का सारांश है। अब कुछ सेकंड के लिए मैं स्लाइड प्ले कर रहा हूं, आप सब इसको घर पे देखें। आप सभी लोग इस स्लाइड को भी यहां प्ले करूंगा, आप इस स्लाइड को यहां देखेंगे और स्लाइड के ऊपर सेंटेंसेस बना के लाएंगे। जब होमवर्क करेंगे तब भी उन सेंटेंसेस को आप बार बार बोलेंगे, राइट। होमवर्क कैसे करना है, जैसे भी बताया था वैसे ही। आर यू ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। फिर आगे जा सकते हो, दे आर ईटिंग फूड, है ना, तो आर दे ईटिंग फूड, क्वेश्चन बनाना, सेम पैटर्न, राइट। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करते वक्त भी आप सेंटेंसेस बना के लाएंगे, राइट। तो आज हमने 3rd डे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा किया है। बट पूरा करने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। डायरेक्शंस आप फॉलो कर रहे हो या सुनो। टीवी में से वर्ड्स रिपीट करना, यहां से निकलते जो काम कर रहे हो करते करते कमेंट्री करना, नहीं आए वर्ड्स पूछना है। 3rd क्वेश्चंस पूछना है। लास्ट कमेंट्री करनी है, राइट। ये कुछ टेक्निक्स जो बताई हैं उसको आप फॉलो करें। आज के लिए इतने काफी। ये टेक्निक्स जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी हैं, फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जुबान को मजबूती दें। स्पीकिंग प्रैक्टिस से ही आपकी जुबान पर मजबूती आएगी। आज के लिए यहीं, मत भूलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। YouTube पर मुकेश जन्मा के नाम से, Facebook पर टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं। आप प्लीज जुड़े हमसे, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मैसेज बॉक्स में भी वहां पर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी काफी। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिएगा जब तक हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।